नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती ज्योति सराफ, व्याख्याता वाणिज्य। आज हम जानेंगे कंपनी के अंशों के बारे में। अंश की प्रकृति, अंश के प्रकार, समतांश और पूर्वाधिकार अंश के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंश की। अंश क्या है? जब किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वह अपनी पूंजी के छोटे छोटे हिस्से जनता को बेचती है। इन छोटे हिस्सों को अंश कहा जाता है। अंश खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का अंशधारी बन जाता है। अब हम जानेंगे अंश की प्रकृति। अंश की प्रकृति यानी अंश की मूल विशेषताएं। यह कंपनी की पूंजी का हिस्सा होता है। अंश खरीदने वाला कंपनी का मालिक कहलाता है, कर्जदाता नहीं। अंश खरीदे या बेचे जा सकते हैं। अंशधारक को लाभांश मिल सकता है अगर कंपनी को मुनाफा होता है। अब हम जानेंगे अंश के प्रकार। कंपनी मुख्य रूप से दो प्रकार के अंश जारी करती है। पहला समतांश, दूसरा पूर्वाधिकार अंश। अब इन दोनों को सरल भाषा में समझते हैं। समतांश वे अंश होते हैं जो कंपनी की मुख्य पूंजी बनाते हैं। समतांश धारक कंपनी की वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। समतांश की विशेषताएं: मताधिकार होता है, वे कंपनी के फैसलों में वोट दे सकते हैं। लाभांश निश्चित नहीं होता, कंपनी के मुनाफे पर निर्भर करता है। कंपनी बंद होने पर इन्हें सबसे अंत में भुगतान मिलता है। जोखिम अधिक, लेकिन मुनाफा मिलने की संभावना भी सबसे अधिक होगी। अब हम जानेंगे पूर्वाधिकार अंशों के बारे में। पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें कुछ मामलों में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इन्हें सबसे पहले लाभांश मिलता है। लाभांश की दर निश्चित होती है, जैसे 10%, 12%। कंपनी बंद होने पर इन्हें समता अंश से पहले भुगतान किया जाता है। इनको मताधिकार नहीं होता, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों में। जोखिम कम होते हैं पर मुनाफा भी सीमित होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है, अंश मतलब कंपनी की पूंजी का छोटा हिस्सा। समतांश मालिकाना हक प्लस ज़्यादा जोखिम प्लस ज़्यादा लाभ की संभावना। पूर्वाधिकार अंश सबसे पहले लाभांश प्लस कम जोखिम